नॉर्थ ईस्ट इंडिया के ऊंचे पहाड़ों में खासी लोग रहते थे। सदियों तक वे आजाद रहे। उनका देश हरे भरे जंगलों और ऊंचे झरनों का देश था। खासी लोग खुद अपना शासन करते थे। वे प्राचीन रीति रिवाजों वाले गर्वीले लोग थे। उनके नेता सम्मानित मुखिया होते थे। अंग्रेज उन्हें सीएम कहते थे। ये सीएम अपने लोगों के विश्वास पात्र होते थे। वे अपने रीति रिवाजों और जीवन जीने के तरीके की रक्षा करते थे। खासी लोग अपनी आजादी को सबसे ज्यादा महत्व देते थे। वे कभी भी बाहरी लोगों के अधीन नहीं रहे। ये कभी भी बाहरीता देते थे। नोंगखलाव गांव में एक नेता का उदय हुआ। उनका नाम था टिरोत सिंह। बहादुर और मजबूत टिरोत सिंह एक कुशल शिकारी और योद्धा थे। वे अपने लोगों और अपनी धरती से बहुत प्यार करते थे। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने खासी क्षेत्र पर अपनी लालची नजरें डाली तो टिरोत सिंह को खतरा दिखाई दिया। वे जानते थे कि कंपनी की जमीन और ताकत की भूख कभी नहीं मिट सकती। टिरोत सिंह ने अपने लोगों को इस नए खतरे से बचाने की कसम खाई। उन्होंने खासी मुखियाओं को एकजुट होने का आह्वान किया। हमारे साथ तथी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक शक्तिशाली ताकत थी। मुनाफे से प्रेरित होकर इसने भारत में व्यापार पर नियंत्रण करने की कोशिश की। कंपनी की नजर खासी पहाड़ियों पर पड़ी। वे एक सड़क बनाना चाहते थे। यह सड़क ब्रिटिश इलाकों को जोड़ती। खासी लोग बढ़ती बेचैनी के साथ देख रहे थे। वे कंपनी के असली इरादों को समझ गए थे। सड़क तो बस शुरुआत थी। जल्द ही अंग्रेज उनकी जमीन और उनकी आजादी चाहते होंगे। टिरोत सिंह जानते थे कि उन्हें विरोध करना होगा। उन्होंने अपने लोगों से अपनी मातृभूमि के लिए लड़ने का आग्रह किया। साम अभी से क्या थे। भाग 4 पहाड़ियों में आग। खासी विद्रोह। 1829 में खासी विद्रोह शुरू हुआ। टिरोत सिंह और उनके योद्धाओं ने ब्रिटिश चौकियों पर हमला कर दिया। वे साहस और बहादुरी से लड़े। खासी लोग अपनी जमीन के हर इंच को जानते थे। उन्होंने अपने ज्ञान का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। खासी प्रतिरोध की उग्रता को देखकर अंग्रेज हैरान रह गए। उन्होंने इन पहाड़ी लोगों को कम आंका था। विद्रोह जंगल की आग की तरह फैल गया। खासी योद्धाओं ने ब्रिटिश सैनिकों को परेशान किया। उन्होंने आपूर्ति लाइनों को काट दिया। 3 साल तक खासी लोगों ने एक शक्तिशाली दुश्मन के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी। भाग 5 टिरोत सिंह की विरासत। एक अदम्य भावना। अंग्रेज हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने और सैनिक भेजे। उन्होंने टिरोत सिंह को पकड़वाने के लिए इनाम की घोषणा की। अंत में 1833 में उन्हें धोखा दिया गया। अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ लिया। उन्होंने उसे ढाका भेज दिया। टिरोत सिंह ने अपनी प्यारी खासी पहाड़ियों को फिर कभी नहीं देखा। 1835 में कैद में ही उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि विद्रोह को कुचल दिया गया था, लेकिन टिरोत सिंह की भावना जीवित रही। वे एक किंवदंती बन गए। उन्हें उनके साहस, अपने लोगों के लिए उनके प्यार और स्वतंत्रता की उनकी अटूट रक्षा के लिए याद किया जाता है। खासी पहाड़ियां उनकी विरासत के प्रमाण के रूप में खड़ी हैं। एक ऐसी भूमि जहां स्वतंत्रता की भावना आज भी जीवित है।